आज हम टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स देखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी ले सकती है, उसके क्राइटेरियाज क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी, मिनिमम कितने लोग लगते हैं प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए? दो। मैक्सिमम कितना? 200। इंडिया में कौन सी कंपनी प्राइवेट है? एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, या ठीक है, या एक और कंपनी का नाम कौन सा बोलोगे? आइकिया। आइकिया भी प्राइवेट लिमिटेड है। सो प्राइवेट कंपनी वो है जो किससे लोन ले सकती है? डायरेक्टर्स या रिलेटिव्स ऑफ द डायरेक्टर्स। बट कितना क्राइटेरिया है, कितना परसेंटेज बोला है इधर? 100%। मतलब सपोजिटली 1 CR उस कंपनी का नेटवर्थ है। शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स को क्या बोलते हैं? नेटवर्थ। सो 1 करोड़ है तो कितना तक ले सकती है? 1 करोड़ तक ले सकती है। किससे लेगी? मेंबर्स, डायरेक्टर्स या रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब किससे नहीं ले सकती? एम्प्लॉय से नहीं ले सकती। ये क्राइटेरिया नंबर 1। दूसरा, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है हम थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है, मतलब ये पब्लिक कंपनी है जो कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब कि 1 करोड़ रहा ऐसे कंपनी का नेटवर्थ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, तो 35% कितना होगा? 35 लाख रुपीज। ये लोग इतना डिपॉजिट ले सकते हैं। बट सवाल ये उठता है कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी है? कौन सी एलिजिबल पब्लिक कंपनी? उसका क्राइटेरिया इधर दिया हुआ है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो है जिसका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स कितना माना जाता है? 100 करोड़। या टर्नओवर कितना माना जाता है? 500। और बोला है दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो क्या माना जाएगा? क्या क्राइटेरिया है? नंबर 1, 100 करोड़ या ज्यादा, क्या? नेटवर्थ। और टर्नओवर 500 करोड़। दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो क्या बन जाएगी? एलिजिबल पब्लिक। तो वो कितना ले सकते हैं? ठीक है, कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इफ द अमाउंट ऑफ टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट्स एग्रीगेट 10%। 100 करोड़ है ऑलरेडी, तो जो मेंबर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उनसे कितना लेगी ज़्यादा से ज़्यादा? 10%। कितना होगा? 10 करोड़। और पब्लिक से कितना लेगी? 100 करोड़ का 25% कितना होगा? 25 करोड़। मतलब 10+20, इधर 10+25 कितना हुआ? 35%। सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकती है? 35%। वो कैसे विभाजित है? 10% किससे? शेयर होल्डर से। 25% किससे? पब्लिक से। मेंबर से 10% है, पब्लिक से 25%। और गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से कितना डिपॉजिट ले सकता है? 35%। ठीक है। नाउ जब भी कोई कंपनी डिपॉजिट लेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्रेम कितना होगा, या मिनिमम टाइम फ्रेम कितना होगा? 6 मंथ्स। मैक्सिमम कितना होगा? 36 मंथ्स, मतलब 3 ईयर्स। ठीक है। और इन स्पेशल सर्क्यूमस्टेंस आपको बोलते हैं ना पैसा चाहिए अर्जेंट 6 महीने से कम, ठीक है, तो आप 3 महीने के लिए ले सकते हैं, 3 और 6 महीने के, लेकिन 10% ही ले सकते हैं। कंपनी अभी सपोजिटली है नवंबर चल रहा है, मुझे फरवरी तक सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए और मेरा नेटवर्थ है 100 करोड़, तो उसका 10% कितना हुआ? 10 करोड़। तो मैं 10 करोड़ 3 महीनों के लिए ले सकता हूँ। आया समझ में? और मिनिमम टाइम फ्रेम कितना है पब्लिक डिपॉजिट का? 6 महीना। मैक्सिमम कितना है? 36 मंथ्स। नो डिमांड डिपॉजिट। अभी सेविंग्स अकाउंट कैसा है? अपन ने डिपॉजिट किया, हमने विड्रॉ कर लिया। सो नो डिमांड डिपॉजिट क्या है? तुमने जमा किया बट जब चाहे विड्रॉ करो, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो सेविंग्स और करंट अकाउंट हो गया, और ये पब्लिक डिपॉजिट एफडी की तरह है। ठीक है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, कंपनी सिक्योर्ड भी इश्यू कर सकती है, अनसिक्योर्ड भी इश्यू कर सकती है, लेकिन आज के तारीख में सिक्योरिटी ज़रूरत पड़ता है, नहीं तो कोई पैसा देगा ही नहीं। यदि मुझे
25 करोड़ चाहिए तो 30-35 करोड़ का संपत्ति क्या करना पड़ेगा, गिरवी करना पड़ेगा उसको सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब मैंने पैसा लिया, कुछ भी गिरवी नहीं रखा, ठीक है। सो क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने सिक्योरिटी दिया है नहीं दिया है, और यदि दिया है तो पैसा मिलने के 30 दिन के अंदर मुझे गिरवी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। अभी डिपॉजिट में किससे ले रहा हूँ, कुछ मेंबर से, कुछ पब्लिक से। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म जो फ्री ऑफ चार्ज में बनाऊंगा, लोग फॉर्म भर के क्या देंगे, मुझे पैसा देंगे। अच्छा, जैसे कभी कभार हस्बैंड वाइफ बोलते हैं हमारे जॉइंट नाम पे लो, तो ऐसे जॉइंट नाम अलाउड है, मैक्सिमम 3 नाम, मे बी फादर, मदर और चाइल्ड। चौथा नाम अलाउड नहीं है। कितने मैक्सिमम लोग अप्लाई कर सकते हैं एक साथ, 3 नाम नॉमिनेशन। अभी इन केस तुमने अप्लाई किया, फादर ने, मैंने अप्लाई किया, समथिंग हैपन्स टू मी, किसको जाएगा, मेरे फैमिली मेंबर्स को, तो नॉमिनेशन लगभग कंपलसरी हो गया। अभी बैंक में भी, शेयर मार्केट में तो कंपलसरी कर दिया, नहीं तो आदमी की डेथ हो गई, नॉमिनी नहीं बताया कि डेथ होने के बाद किसको पैसा जाएगा, प्रॉब्लम होगी ना ये, तो वहां पे तो कंपलसरी कर दिया। तो मुझे एक एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। सर्कुलर सिर्फ मेंबर्स को जब जाता है, एडवर्टीजमेंट पब्लिक के लिए जाता है, ठीक है। उसमें क्या बोलना पड़ेगा, सिंपल सा है, कितना डिपॉजिट है, क्या यूज होगा, क्रेडिट रेटिंग क्या है, स्कीम क्या है, ट्रस्टी कौन है, ठीक है। सो बोलते हैं ना, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। 30 दिन बोलते हैं ना, मतलब सिंपल सा है, पहले रजिस्ट्रार के पास सबमिट करो सर्कुलर ड्राफ्ट कॉपी, उसके 30 दिन बाद तुम इश्यू करो सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और खासियत यह है, ये सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट का वैलिडिटी होगा 6 महीना। मतलब आज मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने तक मैं पब्लिक से पैसा ले पाऊंगा। इसका वैलिडिटी कितना रहता है, 6 महीने। अब क्या होता है कि मैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी को डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या यदि मैंने पैसा नहीं दिया तो, सो डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ एक एग्रीमेंट होगा, उसको ट्रस्ट डीड बोलते हैं, ठीक है। मैं एडवर्टीजमेंट करने से पहले डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट डीड में साइन करूंगा कि भाई मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ, जिसके तहत मैं जो पैसा ले रहा हूँ उनका इंटरेस्ट ये ट्रस्टी प्रोटेक्ट करेंगे। ये कौन करता है, कंपनी करती है, ठीक है। और फिर गिरवी जो है ना, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, मुझे 25 करोड़ चाहिए तो मैंने गिरवी रख दिया, और ये डिपॉजिट मिलने के 30 दिन के अंदर करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट जाएगा डिपॉजिट ट्रस्टी के पास, ट्रस्ट डीड में क्लियर कट नाम लिखा रहेगा। इंश्योरेंस वैसे तो अभी हटा दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी है, यहाँ पे दिया तो लिख देना एग्जाम में। सो 20,000 बोलते ना, 20,000 से कम लोगों का पैसा डूबे नहीं, इसलिए इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। लेकिन ये कंपनी अभी रिसेंटली ये हटा दिया है, इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग ले लिया है ना, और गिरवी रखा है तो कोई जरूरत नहीं है। सो कंपनी को क्रेडिट रेटिंग, मतलब जैसे कि ए रहा तो अच्छा, बी रहा तो कम अच्छा, सी रहा तो रिस्की। लोगों, अब जैसे तुम फ्रिज में देखते हो ना, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, उससे पता चलता है 5 स्टार रहा तो क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है। तो इसी प्रकार रेटिंग ए रहा, ए प्लस रहा तो सेफ है, आप डूबेगा नहीं पैसा। और फिर एक जब लौटाना है तो तुम एक अलग से कौन सा अकाउंट ओपन करोगे, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। सपोजिटली इस साल मुझे 10 करोड़ लौटाना है, तो 30 अप्रैल तक 20 तक का बाजू में रखो, एक अलग से अकाउंट ओपन करो, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, उसमें से लौटाओ। जब पैसा आएगा तो उनको 21 डेज के अंदर डिपॉजिट रिसीट दो। जैसे सीधे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया कि मैक्सिमम कितने लोग भर सकते हैं, 3, आपने भर के मुझे दिया तो मैं क्या दूंगा, डिपॉजिट रिसीट। बट चेक रहा तो टाइम लगता है ना क्लियर होने, तो इसलिए 21 डेज के अंदर डिपॉजिट रिसीट ऑनलाइन ही आ जाता है आजकल। और कंपनी को हेड ऑफिस में क्या रखना पड़ेगा, एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, हर साल 30 जून तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, कितना डिपॉजिट का पैसा है, कितना लौटाया, ये पूरा डिटेल देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट के गाइडलाइंस क्या है वो सब देना पड़ेगा। समय से पहले लौटाया, डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 9% है तो 3 साल बाद है, बट 2 साल में मैंने लौटाया तो फिर 1% काट के बाकी का मैं समय से पहले रीपे कर सकता हूँ, ठीक है। और नहीं पे किया समय, जैसे 3 इयर्स हो गया, 2026 आ गया, मैंने लौटाया ही नहीं,
तो 18% का ब्याज लगना शुरू हो जाएगा जितना टाइम फ्रेम डिले हो रहा है ना। और कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑल्टर कर सकती है, जैसे कि ट्रस्ट डीड या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, सर्कुलर एंट्री, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम नहीं कर सकती। 10% का 8% थोड़ी कर सकती है, डिपॉजिट होल्डर्स का लॉस होगा। फिनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा बताना पड़ेगा, कितना पैसा आया, क्या यूज़ किया, सब बताना पड़ेगा। प्लस 30 जून तक क्या जाता है, रिटर्न भी जाता है। और पनिशमेंट, किसी भी कंपनी ने बात कुछ तो गड़बड़ी किया तो फाइन, देखो कहाँ कहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एस्टेब्लिश किया है, डिपॉजिट का अलग से एक्ट भी है, कंपनीज एक्ट भी है। और डायरेक्टर का नौकरी गया तो 5 साल के लिए जाएगा। पता चला कि डेलिबरेट फ्रॉड किया तो 5 साल तक वो कहीं पे डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस था ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आराम से लर्न हो जाएगा। तो ये खत्म होता है।